हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं अपने इष्ट देव, जिनकी आराधना करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। यदि आप के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने पूजा पाठ बहुत कुछ कर चुके हैं परंतु आपके जीवन की वो समस्या दूर नहीं हो पा रही है। आपने तंत्र मंत्र सब कुछ लगा लिया, जितना भी आप सोच सकते थे कर सकते थे आप कर चुके हैं, परंतु आपको कहीं न कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इष्ट देव की आराधना करने से हमारे जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। हमारे जीवन में भी हमें महसूस होता है कि हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कनेक्ट होने से, जिससे संबंध बनाने से, जिससे आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं वो सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ जो मुझे प्राप्त करना है, मैं जिसके लिए जन्म लिया हूँ। वैसे तो देखा जाए तो जो आपके इष्ट देवता हैं उनसे आप ऑटोमेटिक अनायास ही आप आकर्षित होते रहते हैं, आपका मन उनके तरफ आकर्षित होता रहता है और आप खुद कोई बताए ना बताए, डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ हो या ना हो, आप अपने आप ही उनसे आकर्षित होते हैं, उनकी आप पूजा आराधना करते रहते हैं। जितने भी भगवान हैं सभी भगवान के बीच में देखेंगे यदि उन्हें, तो आपका आकर्षण उनके प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। हम सभी भगवान का, सभी देवताओं का पूजा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, आदर होता है, परंतु जो हमारे इष्ट होते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण विशेष रूप से होता है। तो यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो आप जिनके प्रति आप लगाव रखते हो, जिनके प्रति आपका मन आकर्षित होता हो, उनकी आराधना कर सकते हैं। परंतु यदि आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी पता है तो आप जान सकते हैं कि वो कौन से इष्ट देवता हैं जिनकी आराधना करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं और आप उस परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं जहां आप बढ़ना चाहते हैं। आपको प्रकृति ने, समय ने, हमारे जो पूर्व कर्म हैं उन्होंने हमें जोड़ने की कोशिश की है और कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको अपना जानना होगा मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक देखा जाए तो और भाग्यांक कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो पहले से चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं और मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। बहुत सरल है मूलांक और भाग्यांक निकालना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको यदि मूलांक और भाग्यांक पता है तो आगे हम बढ़ते हैं, नहीं पता तो आप जाके देख लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अब हम चर्चा करते हैं, यदि आपका मूलांक 1 आ रहा है मूलांक, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा नंबर कहलाता है। एक जो नंबर होता है मूलांक वो श्रेष्ठ नंबर कहलाता है, क्योंकि ये नंबर 1 में भी है तो ये पहले ही होता है। तो इसके देवता या आपके देवता, यदि मूलांक 1 है, आपके देवता भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं, या आप भगवान सूर्य की भी आराधना कर सकते हैं। सूर्य की आराधना कर सकते हैं या तो विष्णु की, क्योंकि विष्णु की आराधना करने से सूर्य की भी आराधना होती है। तो भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं या तो राम जी की आराधना आप कर सकते हैं। और अब यदि आपका मूलांक 2 आता है, मूलांक यदि आपका 2 आता है तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। और यदि आपका मूलांक 3 आता है, जो कि बड़ा ही दिव्य नंबर है, तो 3 यदि आपका मूलांक आता है तो आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। और यदि आपका मूलांक 4 आता है तो माँ जगदम्बा, दुर्गा माता की आराधना आप कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की आराधना करने से आपके मन में
शांति मिलेगी और आपके जीवन में जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। और यदि आपका मूलांक 5 आता है, 5, तो आप भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। यदि आपका मूलांक 6 आता है तो आप भगवान नारायण की ही आराधना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं। और मूलांक यदि 7 आता है तो ये भगवान गणपति का नंबर है। भगवान गणेश जी, गणपति बप्पा की आराधना आप कर सकते हैं। तो गणेश जी की आराधना करने से आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, समस्याएं हैं, वो दूर होकर और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और यदि मूलांक 8 है तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मूलांक 8 जो होता है ये शनि देव का नंबर कहलाता है, जो शनि ग्रह हैं उनका नंबर कहलाता है। तो आपको कोई भी कर्म करना है तो उसे गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते में हमेशा आपको चलना चाहिए। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखना चाहिए। आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहना चाहिए। किसी को सताना, गरीब को, कोई आपके हाथ के नीचे काम करता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ काम करता हो, या किसी भी व्यक्ति को यदि आप सताते हैं, परेशान करते हैं या गलत रास्ते में चलते हैं, अधर्म के रास्ते में चलते हैं, असत्य का मार्ग अपनाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि शनिदेव आपके अधिपति बनते हैं, आपके इष्ट बनते हैं। और ये जानते हैं कि कौन है शनिदेव, कौन है, सत्य के, न्याय के कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं। तो यदि खुद न्यायाधीश के आधिपत्य में आप हैं और फिर गलत करेंगे तब तो फिर बच पाना मुश्किल है। इसलिए आपको शनिदेव की आराधना तो करनी है, परंतु सत्य रास्ते में, सही रास्ते में जरूर चलना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका नंबर 9 आता है तो ये वीर बजरंगबली हनुमान जी का नंबर है। इसे आप जो है तो अपने जीवन में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, तो बहुत जीवन में उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है। इसे आप हमेशा ध्यान रखें कि हनुमान जी की आराधना करना 9 नंबर जिसका हो उसके लिए बहुत लाभदायक और कहीं ना कहीं जीवन में सफलतादायक होता है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी आपका मूलांक होगा वो 1 से 9 के बीच में ही होता है, क्योंकि हमेशा अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र 1 नंबर पे काम करता है। तो आपको अपने मूलांक को जानना है और इनमें से कौन से आपके इष्ट हैं उन्हें जान के, और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने यदि समझ लिया कि आपके इष्ट जैसे विष्णु हैं या माँ दुर्गा हैं, तो आप और जिनकी पूजा करते हैं या और जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप सभी की आराधना करिए, सभी का पूजन करिए, जैसा कर रहे थे वैसा करिए। और जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, तो सबकी आराधना पूजन करिए, परंतु इष्ट को मत भूलिए। इष्ट की आराधना विशेष रूप से जरूर करिए। इससे, जैसे मैंने बताया, कि आपके जीवन में पूर्णता होती है, आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं, होता है आपको जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जो आप प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हैं और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए इष्ट की आराधना करना बेहद जरूरी है अपने जीवन में, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो है तो इन बातों का ध्यान रखें। और साथ में आप मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में भी क्योंकि ये अंक ज्योतिष से संबंधित जो भी मैं वीडियो आपको बताने वाला हूं, तो उसमें ज़्यादातर मूलांक और भाग्यांक की ज़रूरत होती है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वैसे भी चैनल में मिल ही जाएगी वीडियो आराम से, और आई बटन में भी मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।